हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको सब कुछ क्लियर साउंड क्लियर होगा। एंड सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज है वेंसडे एंड अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते हो तो आपको आइडिया होगा दैट वेंसडे को क्या होता है। वेंसडे को मैं एक स्टॉक शेयर करता हूँ। बेसिकली मैं जो मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, साथ में ही मैं एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी ट्राई करता हूँ मैनेज करने का। उसमें मैं स्टॉक्स बेस्ट स्टॉक्स चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट करके फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ताकि मैं अपना इधर साइड के अपना काम करते रहूँ, अपने यूट्यूब को मैनेज करता रहूँ, अपना ट्रेडिंग करता रहूँ। और साथ में उसमें मैं कंप्लीटली, जिसको आप बोलते हो ना पैसिव इनकम, उनके लिए। एंड वो वीडियोस काफ़ी लोग वो ज़्यादा पसंद करते हैं जो एक बिजनेस ओनर्स होते हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होता है, जिनको इतना टाइम नहीं है दैट मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर सके। एंड और वो ओवरऑल लाइक एट द एंड ऑफ द ईयर वो ट्राई करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे 40 to 50% का रिटर्न मिले। सो दोज ऑल स्टॉक्स आर फॉर देम। बेसिकली ये वीडियोस उनके लिए ज़्यादा है। एंड इफ़ यू आर स्टूडेंट्स एज वेल, यू कैन गेट एन आइडिया। क्योंकि देखो, मैं जब पहले वीडियोस देखता था ना, जब हम लोग कोई भी जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट जर्नी जब स्टार्ट करते हैं, तो हम काफ़ी लोगों के वीडियोस देखते हैं। और जब मैं प्रॉपर कोई स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो देखता था, सो मैं एक चीज़ लाइक फाइंड आउट करता था उसमें, दैट भाई चलो उसने एंट्री बता दिया, एग्जिट बता दिया, कहाँ पे बाइंग करना है, क्यों स्टॉक्स ये उनके वॉच लिस्ट में ये बता दिया। बट आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज कि यार ये लॉजिक्स में कहीं कन्फ्यूजन है, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट। अगर मैं वो माइंडसेट समझ जाऊँ, सो दैट मैं आई कुड फाइंड माई स्टॉक्स बाय माई सेल्फ एज वेल। ठीक है, मैं हमेशा किसी के वीडियो पे डिपेंडेंट ना रहूँ। मैं खुद से भी वो स्टॉक्स ढूंढ सकूँ, खुद से भी वो स्टॉक्स एनालाइज कर सकूँ, चूज़ कर सकूँ एंड डिसीजन ले सकूँ। दैट फॉर दैट लाइक सो दैट आई कैन बी मोर कॉन्फिडेंट वाइल इन्वेस्टिंग माई मनी, हार्ड अर्न मनी। सो दैट वॉज द रीज़न। सो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको दो चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। द फर्स्ट थिंग, यू विल गेट टू नो अबाउट द स्टॉक, कौन से स्टॉक है, क्यों मेरे वॉच लिस्ट के टॉप पे, मैं कहाँ पे बाइंग प्लान करने वाला हूँ, उसमें मेरा ट्रेडिंग प्लान। एंड द सेकंड थिंग विच यू विल गेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ आपको समझ में आएगा लाइक मैं कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ, व्हाट आर द थिंग्स विच आई लुक एट, व्हाई आई डिसाइड फाइनली, व्हाई आई डिसाइड दैट दिस स्टॉक शुड बी इन माई वॉच लिस्ट एंड आई शुड मेक पोजिशन इन दिस स्टॉक। सो व्हाट आर द वेरियस रीज़न फॉर दैट। सो आपको ये एक आइडिया होगा एंड इससे आप खुद के भी स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो, खुद के भी स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गया इंट्रो का सेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड एक मिनट मैं चेक कर लूँ, स्क्रीन चल रहा है ना? हाँ राइट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। आपको स्टॉक्स का नाम बताता हूँ, स्टॉक्स करता क्या बिजनेस। उसके बाद हम टेक्निकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एट द सेम टाइम एक फंडामेंटल्स जो स्टॉक का लाजवाब है, जिसको बोलते हैं ना बेहतरीन, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा है। सेल्स रैपिडली ग्रो हो रहा है, डबल हो रहा है, ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज डबल हो रहा है उसका। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट बाय द नेम ऑफ द स्टॉक। कौन सा वो स्टॉक है? सो एवेंटल लिमिटेड। एवेंटल लिमिटेड है स्टॉक का नाम। ये आपको नंबर दिख जाएगा, आप सर्च करोगे कहीं पे भी ट्रेडिंग व्यू पे, लाइक इस पे जीरोदा पे आपको मिल जाएगा वो स्टॉक। सबसे पहले हम देखते हैं ये कंपनी क्या है। 4339 CR की कंपनी है, लाइक स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनी लाइक बेसिकली करती क्या है? सो एवेंटल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। बेसिकली आप अब इससे आपको आइडिया हो गया होगा दैट ये कंपनी जो क्या करती है ना, ये B2B कंपनी है। बेसिकली इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयर फोर्सेस को, इनको रडार सिस्टम हो गए, वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, ये सब को एक नॉर्मल रिटेल जो हम लोग हैं, हमारे यूज़ के लिए तो होता नहीं है, ये कोई बड़ी कंपनी के लिए या फिर जो ऑपरेट करते हैं उस सेगमेंट में पर्टिकुलरली, उनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्ड करती है। तो आप यहाँ पे देख लो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इट्स कस्टमर मेजली फ्रॉम द एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के जो इनके कस्टमर्स हैं वो है, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाती है, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़, देखो यहाँ पे इसका कस्टमर बेस आपको मैं दिखाता हूँ इस कंपनी की। एक्विजिशंस, ऑर्डर बुक, क्लाइंटेल देखो। द कस्टमर्स बेस इंक्लूड्स द इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसरो, DRDO, L&T, बोइंग, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, CSL। मतलब जितनी भी बड़ी आप जो समझ लो सिक्योर कंपनीज है, वो सभी इनके क्लाइंटेल हैं। और ये कंपनीज़ का जो पता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये कंपनी जब भी कोई कंपनी के साथ या फिर डील करती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है ना, दे कॉन्ट्रैक्ट लाइक साइन इट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, ऐसे साइन ये करती है बड़ी कंपनीज़, बेसिकली जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ होती हैं। सो आपको मैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, प्रॉस एंड कॉन्स इस कंपनी का अगर देखोगे, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट को अपना रिड्यूस किया है, डेट फ्री है ऑलमोस्ट, बहुत अच्छा CAGR रिटर्न दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है 3 ईयर्स का 33.3%। ग्रेट कंपनीज लाइक मीडियम सेल्स ग्रोथ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। द ओनली कौन से स्टॉक इज ट्रेडिंग है 21.1 टाइम इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। अब देखो ऐसा कब, जब ऐसा तब होता है ना, जब
लाइक मार्केट सभी स्टॉक्स जब बुल ट्रेंड में होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ये बुक वैल्यू से इंक्रीज़ हो जाता है कंपनी के शेयर वैल्यू, राइट। सो अभी तो अब सभी कोई भी स्टॉक्स कोई भी कंपनी आप देख लोगे सभी के बुक वैल्यू से इतना ज़्यादा वो इंक्रीज़ है। तो थर्ड है ये अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ विच आई लाइक, मैंने जो इनिशियल में आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया सेल्स ग्रोथ के बारे में, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इस कंपनी का। देखो 2013 में दिस कंपनी लाइक सेल्स थी 43 CR, एक्सपेंसेस थे 33 करोड़ के, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सिर्फ 10 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 24% का, राइट। 2013 से 3 साल हम आगे चलते हैं, 2016 25 करोड़ सेल्स डिक्रीज़ हो गया है, एक्सपेंसेस भी लाइक सेम है, डिक्रीज 21 CR हो गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्रीज़ हो गया कंपनी का। फिर से 3 साल आगे चलता है, 16 17 18 पे चलते हैं। देखो 25 से 52 डबल सिर्फ 3 साल में, 52 40 11 22। यहाँ पे देखो 11 ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इसका, 22% ही सिर्फ था इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब आप देखना 18 19 20 21, 21 में देखते हैं 52 से 78, लाइक 50% का ओवरऑल कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ आया था 21 में। तो 29% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मार्जिन, अब एक चीज़ देखो, एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी का लाइक स्टेबल हो रहा है बट सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है। और बेसिकली ऐसा तब होता है ना एक्सपेंसेस जब कंपनीज काफ़ी ज़्यादा खर्च करती हैं अपने इक्विपमेंट्स खरीदने में, अपनी इंडस्ट्री बिल्ड करने में, अपने सैटेलाइट्स बिल्ड करने में, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपको 15 ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और एक्सपेंसेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा ये आपको गैप दिखेगा। बट एक बार जब कंपनी स्टेबल हो जाती है ना देन यू स्टार्ट लुकिंग एट। अब हम देखते हैं 3 साल फिर से हम आगे चलते हैं। तो देखो 20 के बाद 21 22 23 में, अब देखो 23 में 52 था 154, मतलब कितने हो गए, 3 गुना सेल्स इस कंपनी ने इंक्रीज़ किया है अपना, ठीक है। अब देखो एक्सपेंसेस था 105, 49 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड 32% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब एक्सपेंस और सेल्स में अब इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट्स इनको ज़्यादा बच रहे हैं कंपनी को। अब आप देखो 2023 में था 154, 2024 में देखो कितना है 224, लगभग अब डबल होने लगा है। तो ऐसी कंपनीज जो होती है ना जो हर 3 साल के अंदर, लाइक 3 साल में जो अपने सेल्स को डबल कर रहे हो, तो वो कंपनीज आगे आने वाला टाइम में मैंने ऐसे एनालाइज़ किया दैट वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं। और सेल्स देखो ना 2020 में 52 करोड़ का सिर्फ सेल्स था, अभी 2024 कितने बार हो गए, 50 100 150 200, मतलब लगभग ये कितने 4 टाइम्स हो गया है, राइट। सो दिस वॉज द थिंग जो मैं आपको लाइक इस स्टॉक ने मेरा अटेंशन कैप्चर किया, द सेल्स ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। क्या रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है भाई सेल्स ग्रोथ। सो आई वॉज लुकिंग एट दैट। यहाँ पे भी अगर आप सेल्स देखोगे, क्वार्टरली सेल्स भी देखोगे, तो क्वार्टरली सेल्स देखो 2024 में था 42, अभी देखो 2077, ऑलमोस्ट अब डबल होने वाला है इसमें। सो अभी जो मार्च का रिजल्ट आएगा ना 2025 का, सो इन दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि दिस कंपनी के फिर से डबल हो जाएंगे सेल्स ग्रोथ। और यहाँ से ये जो अब सेल्स आने वाले हैं वहाँ से जो मैं आपको टेक्निकल्स दिखाऊंगा उसमें आपको शेयर प्राइसेस में भी अच्छे मोमेंटम आ सकते हैं, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, राइट। सो ये था एवेंटल लिमिटेड, हाँ मैं जो आपको दिखा रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसका, मैं आपको दिखाता हूँ लाइक टेक्निकल्स। लुक एट दिस इज़ द चार्ट ऑफ दिस स्टॉक एवेंटल लिमिटेड। अब आप देखो कितना 31 जुलाई 2024 को ये स्टॉक्स लिस्ट होता है एट द प्राइस ऑफ 210 रुपये पे ये लिस्ट हुआ। उसके बाद देखो करेक्शन आता है। ऑब्वियसली जब बड़ी कंपनीज़ लाइक ये जब कंपनीज़ आते हैं लिस्टिंग, तो पहले जो भी प्रॉफिट्स अच्छे प्रॉफिट्स अगर होंगे, अगर इस कंपनी में मुझे आइडिया नहीं है लाइक ये कितना गैप अप खुला था, कितने अपने मतलब मार्जिन से कितने ऊपर ये जाके मार्केट में लिस्ट हुआ था, अगर अच्छे प्रॉफिट्स पे हुआ होगा तो लोगों को अच्छा प्रॉफिट्स हुआ होगा। सो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया तो मार्केट में करेक्शन आया। सो फ्रॉम 2010 रुपीज़ इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 166 रुपीज़, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे द मेन पॉइंट इज़ फ्रॉम जुलाई मार्केट लाइक एक करेक्शन लेता है, उसके बाद सिंस आई कुड से अगस्त से मार्केट साइडवेज था, दिस लेवल। अब एक चीज़ देखो, जब मार्केट नीचे गिर रहा था ना, सो फर्स्ट टाइम यहाँ से बायर्स ने ट्राई किया लेने का, फिर जब यहाँ आता है फिर से बायर्स ने यहाँ पे लाया, तो अब कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेवल इसके लिए वीक हो रहा था। सो द सपोर्ट गॉट ब्रेक डाउन और मार्केट फिर नीचे आता है 162 तक, उसके बाद कंप्लीट साइडवेज आता है। एंड द सेम लेवल was acting as support, now the same level is acting as resistance। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ों को, अगर आप नहीं समझते हो तो देखो सपोर्ट वहाँ पे है जहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं प्राइस को खरीदने में, रेजिस्टेंस वो लेवल है जहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड है उनको बेचने में, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड थे, क्या हो गया है अब द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो देखो 30 सितंबर 2024 को ये स्टॉक देखो एक अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, एंड दिस ग्रीन कैंडल इज़ ऑफ अराउंड 10% विद इन अ सिंगल मूव। और वॉल्यूम देखो, एवरेज वॉल्यूम था 730 लाख के अराउंड एवरेज वॉल्यूम था इस दिन, 3 मिलियन
मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आता है विद इन अ सिंगल डे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है फ्रॉम दिस लेवल जहाँ पे ये विक बनाया था, यहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिव होते हैं एंड नाउ अगेन मार्केट स्टार्टेड लाइक प्राइस मूव्ड डाउनवर्ड। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स होंगे जो ये ब्रेकआउट देख के यहाँ पे खरीदे होंगे, दैट हाँ ब्रेकआउट दे दिया खरीद लेते हैं, जिसको फेक एंड मूव जो मैं बोलता हूँ। यहाँ से काफ़ी सारे बायर्स ने पोजीशन बनाया, प्राइस 10% ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे जितने भी बायर्स खरीद के रखे होंगे, रिटेलर्स मेरे और आपके जैसे, सभी ने क्या किया होगा, सभी ने प्रॉफिट बुक किया होगा। अब देखो मेन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो ही करते हैं, रिटेलर्स अगर ट्रेड में हैं तो उनको वो पहले ट्रेड से बाहर करते हैं। दैट इज़ द रीज़न काफ़ी रिटेलर्स ऐसे बोलते हैं जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और वहाँ से मार्केट चला गया, तो भाई जब जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हो गया आप री एंट्री करो। आपको जब पता है वहाँ से ऊपर चला जाता है तो आप री एंट्री कर लो उसमें स्टॉप लॉस लेके। इट डजेंट मीन कि आप स्टॉप लॉस से मत लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस से बाहर निकलो फिर री एंट्री ले लो, क्या लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस कटेंगे। सो अब देखो यहाँ पे एक विक बना के एट द सेम टाइम यहाँ पे एक हैमर कैंडल, काइंड ऑफ हैमर कैंडल फॉर्म हो रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट वाई आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इज दिस स्टॉक इज़, यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल था। नाउ द स्टॉक हैज़ गिविंग लाइक फेक एंड फॉर्मिंग फेक एंड मूव सेटअप। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अगर मार्केट इस 184 लेवल के फिर से ऊपर जाता है फ्रॉम लास्ट 2 days, लाइक दिस लेवल वॉज एक्टिंग एज अ रेसिस्टेंस लेवल 183। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर 184 के ऊपर जाता है सो एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ नेक्स्ट लाइक 2, 3, 4, 5 महीने में, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स भी देखा, टेक्निकल्स भी देखा, दैट इज़ द रीज़न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छे मोमेंटम। आई एम नॉट लाइक सजेस्टिंग दिस स्टॉक फॉर डेली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम जस्ट लाइक लुकिंग दिस स्टॉक फॉर एजुकेशनल पर्पस, आई एम जस्ट एनालाइजिंग इट फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड देर इज़ अ 100% चांस अगर आप स्टॉक में सिर्फ बिना कुछ समझे, बिना देखे, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट किए अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू मे लूज योर हार्ड अर्न मनी। सो प्लीज़ मेक श्योर टू कनेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, टू कनेक्ट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, राइट। सो दिस वॉज द स्टॉक। मैंने आपको क्लियरली बताया इसके बारे में जो भी जहाँ तक लाइक मैं एनालाइज कर सकता था, जहाँ तक देख सकता था। अगर इसमें आप और कुछ अगर देखना चाहते हो तो सो यू कुड फाइंड आउट द कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडियन गवर्नमेंट्स और इस कंपनी के बीच में है, वो कितने ड्यूरेशन का है, इन्होंने कितने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, कितने बचे हुए हैं इनको डिलीवर करने का, और इनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इस कंपनी क्या एक्सपैंड कैसे कर सकती है। सो दीज ऑल थिंग्स विच यू कुड लुक आउट। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी बट इंटरेस्टिंग वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था एंड वन शॉट में रिकॉर्ड हुआ है, सो मेरे लिए भी आई फील मच कॉन्फिडेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।